फ़लस्तीन वर्सेस इसराइल, ये जंग कई अरसे से चली आ रही है। तो आज मैं आपको एक सच बताने जा रहा हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वो सच है कि ये जंग किसने शुरू करी और कौन पीछे बैठ के इसे कंट्रोल कर रहा है। हाँ, सही सुना आपने, एक बंदा, एक शख्स, एक मुल्क, कोई भी हो सकता है जो इस जंग को पूरा ऑपरेट कर रहा है, अपने हाथों में लिया हुआ है। उसके काम से ही सब कुछ होता है, उसका नाम, उसकी इंस्ट्रक्शन की वजह से ही ये जंग छिड़ी गई थी। तो वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ फ़लस्तीन और इसराइल की जंग किस चीज़ पर है। फ़लस्तीन और इसराइल की जंग एक रिलीजन्स उस पर भी है, रिलीजन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और अगर दूसरी साइड पे आ जाए तो लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि ज़मीन के ऊपर लड़ाई। और एक और बहुत पेचीदा मसला है रिलीजन का, मस्जिद अल अक्सा और वेस्टर्न वॉल उनके लिए ज़रूरी है, मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। तो अब ये बात आ जाती है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसका जवाब आप खुद सोचिए कि कौन गलत है और कौन सही है, क्योंकि इसका जवाब अगर आप किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो वो बहुत गलत होगा, क्योंकि आपके पास अपना दिमाग है, आप सोच सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस की वजह से ये वॉर छिड़ी और कैसे ख़त्म हो सकती है। फ़लस्तीनियों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चाहते हैं कि हमारे को हमारी ज़मीन वापस कर दी जाए, और इसराइल ये नहीं चाहता। बस आप इसी छोटे उससे समझ लें। वैसे तो बहुत सारी और भी डिबेट्स हैं, लेकिन अगर छोटे तरीके से समझाओ तो ये चाहते हैं ये दोनों। फ़लस्तीन चाहता है वो मस्जिद अल अक्सा वाला पूरा इलाका जो पहले इनके पास था वो इनके पास वापस आ जाए, या फिर इसराइल को वही जो पुराना था छोटा सा एरिया उसमें रखा जाए। इसराइल जो है वो ज्यूज़ हैं, यानी यहूदी हैं। इसराइल पहले से ही मौजूद नहीं था, इसराइल एक बना है, इसराइल ने अपनी ज़मीन घेरी है। फ़लस्तीन का ये दावा है कि ये हमारी ज़मीन है, और इसराइल का ये दावा है और ये हमारी ज़मीन है। ये कब तक चलेगा समझ नहीं आ रही, लेकिन हम दुनिया कर क्या रही है ये सोचने वाली बात है। कोई वहाँ से बोल रहा है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जंग छिड़ जाएगी, तो जंग बंदी क्यों नहीं हो रही? जंग बंदी करने के लिए, खित्ते में पुरअमन रहने के लिए अमेरिका सबसे बड़ा है, अमेरिका को चाहिए बंद कराए। अमेरिका क्यों वन साइडेड बात कर रहा है? वन साइडेड बात करोगे तो यही होगा, लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे, कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है कि ये जंग बंदी हो जाए। और ये जंग आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले सकती है। ये जंग हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 में भी तब्दील हो जाए। वर्ल्ड वॉर 3, सही सुना आपने। लबनान भी, ईरान भी इसमें कूद चुके हैं। कल ही ईरान ने 200 से ज़्यादा, इसराइली मीडिया के हिसाब से और अरब मीडिया के हिसाब से 400 से भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल फायर करे हैं इसराइल के ऊपर। वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने इस्माइल हनिया का कत्ल करा, अभी कुछ दिन पहले सरबरा हिज़्बुल्लाह के सरबरा का कत्ल करा, हसन नसरुल्लाह का, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर चुका है इसराइल, जिससे ईरान काफ़ी देर से चुप तो बैठा हुआ था, लेकिन अब वो चुप नहीं है। और ईरान ने कहा है साफ सीधे अल्फाज में कि अब अगर कुछ भी करा गया तो ये बहुत बुरा असर पड़ेगा ख़ित्ते में, क्योंकि हम बिल्कुल रेडी हैं किसी भी जंग के लिए, और हिज़्बुल्लाह तो हमेशा रेडी ही होता है। ये हिज़्बुल्लाह आखिरकार है कौन? इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता इसका जवाब क्या है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा था, जो मैंने आपसे बोला था शुरू में कि कौन ऐसा बंदा है जो कंट्रोल कर रहा है, आप दिमाग लड़ाएं, आप आगे पीछे देखें तो आपका शक एक जगह जाता है, वो जगह है सेंट्रल। बस समझ जाए, आप समझ जाए, हर चीज़ मैं पूरी थोड़ा ना बताऊँगा, आपके पास दिमाग है, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, समझो यार, समझो, सही है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, छोटी सी वीडियो थी, अगर आप चाहते हैं मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊं कि वॉर कब से शुरू हुई, कब से ख़त्म हुई, तो मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि कल ही इस्माइल हनिया के कत्ल और हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद ईरान ने जो कल 500-600 मिसाइल फेंके हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, उससे क्या असर पड़ सकता है और क्या हो सकता है, आलमी जंग छिड़ सकती है, ये बताने के लिए आपको मैंने ये वीडियो बनाई थी छोटी सी। और एक और बात कि अमेरिका जो है, अमेरिका ने वार्न कर दिया है फ़लस्तीन को के और ईरान को कि अब कुछ नहीं होना चाहिए, वरना उनको संगीन मामलात का सामना करना पड़ेगा और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका हमेशा इसराइल के पीछे था, है, और मुझे तो लग रहा है ये रहेगा ही। और अमेरिका फसाद की जड़ भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ही सबसे ज़्यादा मिसाइल्स प्रोवाइड करता है इसराइल को। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।